राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आखिर हम कैसे अपनी यंग जनरेशन को इस चिट्टे की एडिक्शन से बचा सकते हैं। और जो ये टॉपिक है ये अपने आप में ही एक अलग चैप्टर है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके बहुत सारे मेजर्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मतलब इन सभी को मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं इसे पार्ट्स में बांट रहा हूँ। तो आज जो सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करें, इसका पहला स्टेप है वो ये है, बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस अबाउट दीज ड्रग्स एंड देयर डेंजर्स। मतलब हमें इस ड्रग के बारे में और इसके जो खतरा है इससे, उसके बारे में एक प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, एक प्रॉपर अवेयरनेस की मुहिम छेड़नी पड़ेगी, वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। अब आप सब बोल रहे होंगे कि यार अवेयरनेस क्या फैलानी है, मतलब लोगों को पता तो है कि ये चिट्टा आया हुआ है। हर इंसान को इस टाइम हिमाचल में पता ही है कि चिट्टा नाम की एक चीज है जो फैल रही है, नशा है और इससे लोग मर रहे हैं। लेकिन अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आपको सिर्फ पता हो। अवेयरनेस में नॉलेज भी आता है, अवेयरनेस में हाउ टू फाइट इट भी आता है, और अवेयरनेस का काम ही है कि आप उसे आगे सप्लाई करें, अपने तक मत रखें। पहला जो इसमें पॉइंट होगा कि हमें हर एक इंसान को अवेयर करना पड़ेगा इसके बारे में कि आखिर ये चीज है क्या, चीज के इफेक्ट्स क्या है। इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज देनी पड़ेगी हर एक व्यक्ति को। उससे क्या होगा, उससे उन्हें एक आइडिया हो जाएगा कि यार इससे लड़ना जरूरी क्यों है, इससे लोग मर क्यों रहे हैं, कैसे आ रहा है हमारे हिमाचल में, हमारे बच्चों पे बहुत खतरा है। तो ये चीज आप अभी दिमाग में रखें। सेकंड, नॉलेज बहुत जरूरी है किसी भी चीज के बारे में। वो नॉलेज कैसे मिलेगा, मेरी पिछली वीडियोस देख लें, उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि आखिर ये चिट्टा बनता कैसे है, कहाँ बनता है, सबसे पहले कहाँ बना। प्रॉब्लम से लड़ना है ना, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम है क्या, उसके बारे में हम प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर आप बीमार हो गए हो, सपोज आपको कुछ बीमारी होगी है, तो आप जो उस बीमारी का जो स्पेशलिस्ट होगा आप उसके पास ही जाओगे जिसने उसके बारे में पढ़ाई की होगी, तभी वो आपका इलाज कर पाए। सिमिलरली ये चिट्टा भी एक बीमारी है जो फैल रही है हमारी सोसाइटी में, और इसका इलाज करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी स्टडी करनी पड़ेगी आखिर ये है क्या। क्योंकि जब तक हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे ना यार, तब तक हम इसे लड़ ही नहीं पाएंगे। जिनके पास इसकी स्टडी नहीं है, जिनके पास इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, वो लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इसे रोकना कैसे है। लोगों ने मुहिम काफी छेड़ी हुई है इस टाइम पे, लोग काफी इस टाइम पे एक्टिव हैं, लोग इस टाइम पे काफी गुस्से में, लेकिन इस चीज को गुस्से से नहीं लड़ा जा सकता। इस चीज को आप शांति से सोच के, इसके बारे में एक प्लान बना के, एक माइंडसेट बना के इससे लड़ा जा सकता है। ये सोच रखेंगे कि हमने तो जी जितने भी चिट्टा पी रहे हैं सबको मारना है, सबको पीटना है, ऐसा नहीं हो सकता। को मार पीट के आप उनको सुधार नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने भी एंटी कर रहे हो और समाज के भी एंटी कर रहे हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक रिजेंटमेंट, एक बदले की भावना रखेंगे अपने अंदर कि यार आज मेरे को पीटा है। जो एडिक्ट माइंड होता है वो इतना एग्रेसिव हो जाता है ना, इतना एग्रेसिव होता है, उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहा होगा, लेकिन अंदर अंदर उसने इतनी प्लानिंग कर ली होगी ना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और कभी ना कभी जाके वो कर भी देगा। वो चीजें आप उस चीज को प्रमोट ना करें इन्हें पीट के। मैं मानता हूँ आप लोगों का गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को सही जगह यूज करें। पहले इसका प्रॉपर नॉलेज लीजिए। इसके अगेंस्ट आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें पीट के नहीं, इसके अगेंस्ट अब आपके पास इसका प्रॉपर नॉलेज होगा, तब आपको समझ आएगा इनको पीट के कुछ नहीं होगा, इसे रोकना कहीं और से ही पड़ेगा। वो चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को इससे बचाना चाहते हैं तो उनसे खुल के इसके बारे में उन्हें अवेयर कराना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे इसके बारे में हम अपने बच्चों को क्यों बताएं, हम उनसे क्यों बात करें किसी ड्रग की, ये वो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बचपन में छोटा बच्चा कैसा होता है, अगर हमें ये बताया नहीं गया होता कि सांप के काटने से इंसान मर जाता है, तो क्या हम उससे डरते? नहीं डरते। जो चीजें हमें बताई गई हैं, जो चीजों से हमें अवेयर कराया गया है, वो चीजें हमें पता है और हम उनसे डरते हैं, क्योंकि उस चीज के बारे में हमें एक नॉलेज दिया गया है कि यार सांप के काटने से ऐसा होता है, जहर लगता है, जहर पूरी बॉडी में फैलता है और मर जाता है इंसान। तक हमें इस चीज का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम इससे नहीं लड़ सकते। इसके लिए मतलब आपको सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। खुद एजुकेटेड नहीं है इसके बारे में, तो आप दूसरे को कैसे एजुकेट करेंगे, दूसरे को कैसे सुधारेंगे? आपको यही नहीं पता कि इसकी एडिक्शन में होता क्या है, आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि आप किसी को सुधार सकते हैं? आपको पहले तो दिमाग पढ़ना पड़ेगा कि उसकी मेंटल स्टेट क्या है, वो इस टाइम पे किस चीज से सफर कर रहा है। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। वो कैसे जानेंगे आप? इसका नॉलेज लेके। सबसे पहला जो स्टेप हमारा अपने बच्चों को बचाने के लिए है वो होगा अवेयरनेस फैला के ही। अवेयरनेस हर एक इंसान में, हर एक बच्चे में फैलानी पड़ेगी। भाई इसको करने से ऐसा होता है, ये ऐसा है, और उसके लिए पहले खुद नॉलेज लो। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मेरी वीडियोस आप प्लीज देखें, ध्यान से देखें, उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर नॉलेज दिया है। आपको ये भी नॉलेज हो जाएगा कि आखिर ये आता कहाँ से, आपको ये भी नॉलेज हो जाएगा ये बनता कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं। आपको एक एक आइडिया मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज को सपोर्ट ही नहीं कर। सप्लाई की चेन चलानी पड़ेगी। सप्लाई का मतलब है कि अगर आपके पास अवेयरनेस आ गई तो उस चीज को आप आगे सप्लाई करें। अब जैसे मैं इतने दिनों से वीडियोस बना रहा हूं, मेरे वीडियोस 500, 900, 600 इसके आसपास लोग देख ले रहे हैं। वो भी मैं जबरदस्ती शेयर कर करके दिखा दे रहा हूँ लोगों को, है ना। लेकिन वो लोग क्या आगे शेयर कर रहे हैं? क्योंकि अगर कर रहे होते तो ये काफी आगे तक अभी तक बातें मेरी पहुंच चुकी होती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन इसे जितना हो सकता है उतना आगे शेयर किया जाए।
जाए मेरी वीडियोस को, क्योंकि लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आएगी कि आखिर इससे लड़ना कैसे है। उनको ये नॉलेज देना जरूरी है, मेरी हर वीडियो को शेयर करें, ये नॉलेज हो जाएगा कि यार लोग मर कैसे रहे हैं, ये आ कहां से रहा है। उन्हें इसका एक एक कनेक्शन फील होगा, एक एक कनेक्शन समझ में आएगा, अब जाके जो है इससे अच्छे से लड़ा जा सकता है। आप मुझसे जुड़े, जितना हो सकता है आप मेरे साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करें प्लीज, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस चीज में हमारी हेल्प कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो हमें इस चीज में गाइड कर सकते हैं कि आखिर अपने बच्चों को बचाना कैसे है अच्छे से। मैं आप लोगों के वेबिनार्स करवा सकता हूँ। आप एक दिन 1 घंटा मुझे दे दीजिए, संडे का दिन आप मुझे दे, उस दिन आप 1 घंटा मुझसे बात कर। मेरे साथ इसमें ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो काफी पॉपुलर भी हैं अपने फील्ड में, और उनके मतलब आज से 15-15 साल पहले न्यूज चैनल पे बकायदा स्टूडियो में बुला के इंटरव्यूज लिए गए हैं। वो इंटरव्यूज भी आपको दिखा, लेकिन आप थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखाएं। हमें अगर अपने बच्चों को बचाना है तो हमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, इस चीज को आगे फैलाना पड़ेगा। जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, एक प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे किसी को कि यार ये क्या है, और खुद भी नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हम इस चीज को नहीं रोक सकते। इसीलिए सबसे पहले इसकी अवेयरनेस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है। जैसे हमने इसके पहले स्टेप पे कदम रख लिया, उसके बाद हमारी इसकी जर्नी शुरू हो जाएगी। लोग अभी इसको बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ एक नशे के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन ये एक नशा नहीं है, ये एक टेररिज्म का पार्ट है। और आने वाले टाइम में इसकी ही आड़ में पाकिस्तान अपना टेररिज्म, अपने अटैक्स की प्लानिंग जो है, यहाँ पे अटैक्स कैसे करने हैं वो चीजें भी इसके थ्रू ही करने वाला है। हमारे हिमाचल में बहुत से ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं इस टाइम की, आने वाले टाइम में यहाँ टेररिस्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज को आप सीरियसली लें, चिट्टे को सिर्फ एक नशा ना समझे। कई बोलेंगे हमें तो पता है जी पाकिस्तान से आता है, कई बोलेंगे हमें तो पता है जी अफगानिस्तान से आता है, ये होता है। इसका प्रॉपर एक नॉलेज लीजिए, क्या कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, आपको तारें जुड़ती हुई दिखाई देंगी, उससे आपको समझ आएगा कि इससे कैसे लड़ा जा सकता है। क्योंकि जिस चैनल से ये शुरू हुआ है ना, वैसा ही चैनल बना के इसे खत्म भी किया जा सकता है। प्लीज आगे से आगे शेयर करें, इस पे कमेंट भी करें, इसमें इंटरेस्ट दिखाएं अपना जितना हो सकता है, मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैं कोई वल्गर चीज नहीं दिखा रहा, मेरी सिर्फ इसके पीछे इतनी सी सोच है कि मैं उससे बड़ा अच्छा काम लाइफ में कर ही नहीं सकता अगर मैंने अपनी जिंदगी में 10 लोगों की जान बचा ली या 10 बच्चों को बिगड़ने से बचा लिया। ये मेरी सोच है और ये मेरी मुहिम मैंने शुरू की है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अगर वेडनेसडे को आ रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो संडे को डाल दूंगा, तो पार्ट्स में ये वीडियो बनती है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।